वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के लगाए वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बट गए हैं, जिससे ईरान काफी खुश नजर आ रहा है तो नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में ये पूरा मामला। गाजा की चीख पुकार, लेबनान में धमाकों की आवाज, ये तबाही का मंजर, दूर दूर तक दिख रहा मलबा, ये ताबड़तोड़ हमले। गाजा और बेरूत में दुनिया ने जितनी लाशें पिछले 414 दिनों में देखी, सबका हिसाब इंटरनेशनल कोर्ट ने करना शुरू कर दिया है। गाजा और लेबनान में उठने वाले हर जनाजे की तस्वीर ये मुनादी कर रही है कि यहाँ इंसानों का खून कैसे किया जा रहा है। जिस इंटरनेशनल कोर्ट ने 2023 में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, उसी कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। पुतिन की गिरफ्तारी की मांग नाटो समेत कई देश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के वारंट पर अमेरिका और नाटो के कुछ देश आमने सामने आ गए हैं। साथ साथ चलने वाले नाटो और अमेरिका दो धड़ों में बटे हुए लग रहे हैं। इसकी वजह है गाजा में 44,176 लोगों की मौत, 1,04,268 लोग घायल हो चुके हैं। यह भी कहा गया है कि हकीकत में मरने वालों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लाशें मलबे के नीचे या ऐसे क्षेत्रों में दबी हैं जहां तक डॉक्टर नहीं पहुंच सकते। गाजा में हालात यह है कि लोगों को खाना और पानी तक मुयस्सर नहीं हो पा रहा है। लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू लेबनान के बेरूत में बमबारी कर रहे हैं, जिससे बेरूत शहर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लेबनान में अब तक 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लगभग 12 लाख लोग पलायन करने को मजबूर हैं। करीब 48,000 लाशों से पीछा छुड़ाना नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। उस पर पूरी दुनिया एक्टिव हो गई है। नेतन्याहू को कौन कौन गिरफ्तार करना चाहता है? इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि नेतन्याहू इटली आए तो इंटरनेशनल कोर्ट को मानते हुए नेतन्याहू को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। स्पेन ने भी कहा कि वो इंटरनेशनल कोर्ट का ऑर्डर लागू करेगा, यानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए। गाजा को लेकर इटली और स्पेन से लगातार झटके मिलते रहे हैं। दोनों देश नेतन्याहू की युद्ध नीति पर सवाल दागते रहे हैं। साथ ही ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड भी गिरफ्तार करने को तैयार हैं। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन तो फिलिस्तीन को एक अलग देश की मान्यता भी दे चुके हैं। गाजा में जो तबाही है उस पर नेतन्याहू को कसूरवार भी ठहराते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने माना कि नेतन्याहू वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध कर रहे हैं। अब तक अमेरिका के अलावा यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने गाजा में इजराइल के युद्ध को खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया है। लेकिन जब से इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला सुनाया है, दुनिया दो खेमों में बट गई है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी और अमेरिका है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन 2023 में जब पुतिन की गिरफ्तारी का कोर्ट ने आदेश दिया था, तब इन्हीं देशों ने पुतिन को यूक्रेन में जंग का दोषी माना था। लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे ही ऑर्डर को खारिज कर रहे हैं। वहीं ईरान, नाटो और अमेरिका के बढ़ने से काफी खुश नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन में अब रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।